भैया के कमरे की सफाई करते वक्त मुझे उनकी अलमारी से मिला एक पत्र और किसी और का कंगन। फिलहाल तो मैं अभी अपनी लंबी डिमांड्स की लिस्ट बनाने में बिजी हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है ना। अरे ऊंची हिल्स वाले सैंडल भी तो लिखने हैं। कमर कसकर मैं तैयार हूँ रक्षाबंधन तक भैया की दासी बनने के लिए। भैया तो अपने बिजनेस वाले काम में बिजी है, मगर इनका कमरा इनकी शकल की तरह गंदा हो रहा है। बट दासी इज हियर। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी रक्षाबंधन तक। सबसे पहले तेल से इनकी खोपड़ी की चंपी कर देती, फिर अपने प्यारे भैया के लिए पानी लाती हूँ, शुगर नहीं बोलूंगी, और रक्षाबंधन तक कोई रिस्क नहीं लूंगी। खुद को शरीफों की देवी बनाकर रखूंगी। कितनी अच्छी हूँ ना मैं। भैया नहाने गए तब तक मैं उनके कमरे को एकदम साफ कर दूंगी। मगर अलमारी साफ करते वक्त मुझे ये क्या मिलता है, एक पत्र और किसी और का कंगन। क्या मतलब ये वो वाला पत्र है? अब तो डिमांड्स दुगनी होंगी, क्योंकि भैया की गर्दन जो हाथ में आ गई। मगर पहले उनके ये चारों तरफ फैले कपड़ों को सेट कर देती हूँ। भैया नहा कर आते हैं और खुद के साथ कमरे को साफ देखकर खुश तो हो जाते हैं। कैसा लगा भैया जी आपको? मगर भैया तो कुछ और ही देखकर शौक हो जाते हैं। अरे चिंता मत करिए भैया, बड़े भाई का ध्यान रखना तो छोटी बहन का कर्तव्य है। आप आराम से खाना खाइए, बस रक्षाबंधन की तारीख मत भूलना। मम्मी की कमर दर्द के लिए ऑनलाइन एक मसाज गैजेट मंगवाया था, लेकिन क्या पता था इससे मसाज बहनों को इतनी भारी पड़ जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी की कमर में दर्द था, तो इसका इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने थेरेपी और एक्सरसाइज सब बंद करवा दी है। तो मम्मी ने मुझसे कहा था धीरे मसाज मशीन से आराम तो लगता था। मैंने सोचा ऑनलाइन भी कई मशीन मिलती है, तो एक ऑर्डर कर दी और 3-4 दिन में आ भी गई। अब देखने में तो ये बहुत छोटी लग रही थी, सोचा क्या ही मसाज करेगी, लेकिन तभी रीना ने कहा पहले मुझे करके दिखाओ। मैंने कहा इतनी एक्साइटेड मत हो, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। और वही हुआ। अब उसको देखते ही सिखाने कहा मुझे नहीं करना, लेकिन मैंने फिर भी जबरदस्ती पहले नेक पर ट्राई करवाया। इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने मशीन इसके हाथ में लगाई, इसने तो रोना ही स्टार्ट कर दिया और इसे ऐसा देख मैंगो बाहर भाग गई। मैंने कहा एक बार सब पे ट्राई तो करेंगे ही, और मैंगो भी रो दी, लेकिन थोड़ा बहुत। अब ये मशीन जिसके लिए मंगवाई थी वो किया, मम्मी की कमर पे जहाँ पेन होता है वहाँ लगाई, और इन्हें तो आदत है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैसे अगर तुम्हें भी ये मशीन चाहिए तो नीचे टैग कर दी है। सुची देखिए वॉच अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी है। सोच रही हूँ मैं ये वॉच खरीद लूँ। दीदी 500 रुपीज देना। 500 अभी तो नहीं है मेरे पास। आपकी गली में पानी पूरी वाली गाड़ी आ गई। मम्मी मुझे 20 रुपीज दे दो, पानी पूरी खानी है। 20 रुपीज तो मेरे पास ही हैं, ये ले। दीदी जब जेब में चिल्लर हो तो इंसान पानी पूरी ही खा सकता है। 33,000 की वॉच के सपने मत देखो। मम्मी हाँ मैं प्रिया के घर नाइट आउट के लिए जाऊँ ना? अभी थोड़ी देर पहले तो तुझे मना किया है, कहीं नहीं जाना है, फिर तू क्या सोच के दोबारा पूछने आ गई? मम्मी मैंने सोचा ना तो है ही, ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी। अच्छा ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी? मैं जाऊँ ना? बेटा ना तो थी ही और ज्यादा से ज्यादा ना ही रहेगी। तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। मम्मी अब उतरेगा तेरे दीवाने का भूत। हाँ सृष्टि, हम सारी फ्रेंड्स आज डिनर में जा रहे हैं, तुझे भी चलना है ठीक है? हाँ हम आ जाएंगे। हम यार अपनी उस चिपकू बहन को लेके मत आना, वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है, और हम फ्रेंड्स के बीच में उसका क्या काम? आपको भी मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता ना? तभी तो आपकी फ्रेंड ने मेरे बारे में इतना कुछ बोला और आपने सब कुछ चुप रह के सुन लिया। आज के बाद आप मुझसे बात मत करना। अरे तो क्या? मुझे लगा था मैंने आप पे चिल्ला के गलती कर दी, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलने आई थी, पर आप तो मुझे छोड़ के अपने दोस्तों के साथ डिनर में जाने के लिए रेडी भी हो गए। अरे तू गलत समझ रही है। अच्छा मैं आपको गलत समझ रही हूँ? तो इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे पगलू, मेरे जिन दोस्तों को तू पसंद नहीं है वो दोस्त मुझे चाहिए ही नहीं, और मैं रेडी हुई ताकि हम दोनों साथ में डिनर करने जा सके। ये ले ड्रेस और जल्दी रेडी हो। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। यार बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, 6 बज गए। क्या हुआ? एक मिनट रुक। बोलेगी कुछ? अरे यार 6 बजे मुझे वीडियो पोस्ट करनी होती है, मैं भूल गई थी। क्या कर रही है? वीडियो का कॉन्सेप्ट आया, लिख लेती हूँ वरना भूल जाऊंगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्या हुआ? दीदी यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जो कल शाम को वीडियो पोस्ट की थी ना, उसमें 10 मिलियन व्यूज आ गए। वाह कांग्रेचुलेशंस। ये क्या? ये तो सेम टू सेम मेरे वीडियो की कॉपी है। 2 मिलियन व्यूज। इतने व्यूज तो मेरे ओरिजिनल वीडियो पे नहीं आए हैं। इतनी मेहनत से कॉन्सेप्ट सोचूं मैं, स्क्रिप्टिंग करूं मैं, और सारे व्यूज ये ले जाएं। ऊपर से क्रेडिट भी नहीं देते हैं, ये तो गलत बात है। बेटा ये क्या है? पापा मेरा डायमंड प्ले बटन। अरे वाह। अब चले? कहाँ? पापा मैंने बोला था ना जब मेरा डायमंड प्ले बटन आएगा तो हम मंदिर चलेंगे और कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। ठीक है तैयार हो जा, फिर चलते हैं।
ठीक है पापा, फिर आप ही बताइए असली भक्त कौन है? बेटा असली भक्त तो है जो भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी माने, दूसरों को सुख में अपना सुख देखे। सच्चा भक्त तो है जो शास्त्र अनुकूल आचरण करे, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला काम ना करे। बेटा असली भक्ति भगवान से भगवान को मांगने में है, न कि केवल संसारिक वस्तुएं मांगने में। पीले अमृत प्यासे। पापा आप सही कह रहे हो, मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई। पर क्या मैं एक सच्ची भक्त बन सकती हूँ? हाँ बेटा, हम सब परमात्मा का अंश हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्या सच में मैं भगवान जी का अंश हूँ? हाँ बेटा। फिर तो मैं सच में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। पापा मैं आज और अभी खुद से, आपसे और भगवान जी से प्रॉमिस करती हूँ, आपसे मैं दिखावे का राम नाम नहीं करूँगी, सच्ची भक्ति करूँगी। सुची जा भाई को खाना दे। मम्मी मैं भी तो अभी भाई के साथ स्कूल से ही आई हूँ ना। हाँ तो उसे ट्यूशन जाना है। मम्मी मेरा भी ट्यूशन लगवा दो ना, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन की, पढ़ा लिखा के तुझे कलेक्टर नहीं बनाना है। पहले घर के काम सीख जो एक लड़की के लिए जरूरी है। जा भाई को खाना दे। वाह मम्मी बन गई सैंडविच। हाँ ये ले अपने भाई को दे आ। मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले मैं खा लेती हूँ। अरे रुक, पहले भाई को दे फिर आके तू खाना। मम्मी मैं भाई को दे आई, अब जल्दी से मेरे लिए भी बना दो। बेटा भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ एसी में, सब कुछ मिक्स तो है ही, बस तू ग्रिल करके खा ले। पर मम्मी। अरे बेटा कर लेना। सुची दूध वाला आया है, दूध ले ले। मम्मी मैं नाश्ता कर रही हूँ, भाई गेम खेल रहा है, उसे ही बोल दो ना। अब उसको किचन के काम में लगाऊं? जा ले ले। मम्मी कल माही का बर्थडे है, उसने मुझे भी बुलाया है, तो इस बार मैं भी चली जाऊँ? कितने बजे जाना है? शाम को 7 बजे, और मैं 9 बजे तक वापस भी आ जाऊंगी। नहीं बहुत रात हो जाएगी, नहीं जाएगी तू। पर मम्मी भाई तो अक्सर जाता रहता है, आप उसे तो नहीं रोकती हो, और वो रात को 10-11 बजे वापस आता है। अब तो अपने भाई की बराबरी करेगी, वो लड़का है वो आ जा सकता है, पर तू नहीं, तू एक लड़की है। जा पढ़ाई कर, जा। कल मैंने लाभ और हानि का प्रश्न दिया था, किस किस ने किया है? यस सर, उसमें रमेश को 10% का प्रॉफिट होगा। बहुत बढ़िया सुची बेटा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कौन बताएगा? सबने हाथ उठाया है, मैं नहीं उठाऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी। उठा ही देती हूँ, कौन सा मैम मुझसे ही पूछ लेंगी। सुची बेटा बताओ। मैम जब कोई चीज नीचे गिरती है तो वो ऊपर भी जाती है, मतलब मैम न्यूटन की ग्रेविटी। बेटा तुम तो न्यूटन को भी कंफ्यूज कर दोगी, बैठ जाओ। एक इक्वेशन सॉल्व करने में कितना टाइम लोगे? जल्दी करो, मैं आ रही हूँ। तू कर चीटिंग, आज मैं तुझे बताती हूँ। सौम्या दिखाओ। वेरी गुड सौम्या। सुची तुम दिखाओ। ये क्या किया है तुमने? एक ही क्वेश्चन में 10 फॉर्मूले यूज कर दिए हैं, क्या है ये? मैम आप अच्छे से देखो, मेरा सही है। अच्छा मतलब तुम मुझे सिखाओगी? टीचर मैं हूँ या तुम? मैम जब इस सौम्या का सही है तो मेरा गलत कैसे हो सकता है? मैंने इसी के से तो कॉपी किया है। कॉपी किया है? सेम ऑन यू सुची। ओपन योर हैंड। ओपन अगेन, ओपन। अगर दोबारा ऐसा किया तो प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। अब आया ना मजा? मैंने जानबूझ के तेरे सामने वो गलत सॉल्व किया था, बाद में मैंने अपना सही कर लिया था। यार ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? मे आई कम इन मैम? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? ये टाइम नहीं है तो मैं घर ही चली जाती हूँ। वैसे भी अभी मोटू पतलू आ रहा होगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। शट अप, क्लास में बैठो। क्या हो रहा है बच्चों? अब तुम लोग बड़े हो गए हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आज अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आगे चल के तुम्हारे पास अच्छी नौकरी, अच्छा घर और अच्छी गाड़ी होगी। मतलब सर आपने अपने टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तभी तो आपके पास साइकिल है। सुची कितनी बार बोला है स्कूल में लिप बाम लगा के मत आया करो? मैम आप भी लगाया करो, अच्छे लगोगे। कितनी बदतमीज हो तुम। मैम सच बोलने को बदतमीजी करना बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। शट अप। सुची लॉ ऑफ ग्रेविटी बताओ। मैम मुझे नहीं पता है और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर पेड़ से सेब गिर गया था तो उठा के खा लेना चाहिए था, पर न्यूटन अंकल को तो अलग ही चुल मची थी। क्यों गिरा, गिरने का कारण क्या है, हमारी पढ़ाई का एक टॉपिक और बढ़ा दिया। कितनी बदतमीज हो तुम। न्यूटन रिश्तेदार था ना तुम्हारा। ओपन योर हैंड।
कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। दिखा यार, बहुत जोर की लगी ना। नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। बेटा भगवान भरोसे दे दिया। तो बाप अपने पैसे ना भगवान जी से ही लेना, क्योंकि वो तो रिटर्न करने से रही। बेटा आज हमने उस लड़की की मदद की, यदि किसी दिन हमें जरूरत पड़ी तो भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेंगे। बेटा भगवान पे भरोसा करने वाले का भरोसा कभी नहीं टूटता। यार पापा, ये सब फालतू बात है, आपने क्यों दिए उसे पैसे? तू नहीं समझेगी, चल। पापा यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बेटा। वैसे पापा अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए कामतानाथ जी की संध्या आरती के लिए। बेटा संध्या आरती में नहीं जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। क्या ही हो जाएगा? पापा हम इतनी दूर से कामतानाथ जी के दर्शन करने ही तो आए हैं। हम सुबह की आरती भी नहीं अटेंड कर पाए और आप अब भी मना कर रहे हो। हाँ तो तुझे आरती से क्या मतलब? तू सच्ची भक्त थोड़ी है। पापा ये क्या बोल रहे हो आप? आपको तो अच्छे से पता है ना मैं राम जी को कितना मानती हूँ। असली भक्त हूँ मैं। नहीं बेटा, तू असली भक्त नहीं है, तू सिर्फ दिखावे का राम नाम कर रही है। क्या? हाँ बेटा, तू भक्ति फोटो वीडियो लोगों को दिखाने के लिए कर रही है। पापा मैं फोटो वीडियो लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्त ही नहीं हूँ। हाँ बेटा, तू भक्त नहीं है। ठीक है पापा, फिर आप ही बताइए असली भक्त कौन है? असली भक्त कौन है जानने के लिए देखिए एपिसोड 4। अरे पापा वीडियो लो ना, आप हर बार वीडियो लेना भूल जाते हो। पापा इस चंदन की वजह से मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही है, हैंकी दो। बेटा चंदन नहीं मिटाते। अरे पापा आप रहने दो। अंकल मेरा बैग चोरी हो गया है, उसी में मेरा फोन और पैसा था। आप मुझे प्लीज 500 रुपीज दे दो, मुझे घर जाना है। जाके मंदिर के बाहर भीख मांग, हमारा रास्ता छोड़। नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं भिखारी नहीं हूँ। अच्छा पापा वीडियो लो। सुची। अंकल मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, प्लीज कर दो। मैं घर जाके आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी, आप अपना नंबर दे देना। ये लो बेटा। थैंक यू सो मच अंकल, आप अपना नंबर दे दीजिए। ये लो, अच्छे से जाना। पापा क्या था ये? आप ना उस लड़की का नाम जानते ना पता जानते, किस भरोसे पे आपने उसे पैसे दे दिए? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए एपिसोड 3। ये देख मैं सौम्या के लिए ये वॉच लेके आई हूँ, उसे अच्छी तो लगेगी ना? इतनी महंगी वॉच उस गरीब के लिए? वो अगर तेरे लिए 10 रुपए का फ्रेंडशिप बैंड भी ले आए तो बड़ी बात है। तुझे पता है वो तेरे पैसों के लिए ही तेरे साथ है और तू उसका मोटिव पूरा भी करती है। अब तू चुप हो जा, एक और शब्द बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। तेरे फायदे के लिए ही बोला था। तू जाके पहले अपना फायदा देख। आई बड़ी। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो मेरी दोस्त नहीं है। नाटक मत कर, जल्दी से फ्रेंडशिप बैंड पहना। मैं कोई फ्रेंडशिप बैंड नहीं लाई हूँ। पर कल तो तू बोल रही थी तू मेरे लिए स्पेशल वाला फ्रेंडशिप बैंड लाएगी। नहीं लाई हूँ। अच्छा तो तूने उस माही की बात सुन ली? यार वो तो कुछ भी बकवास करती रहती है। सही कह रही थी वो, अमीर और गरीब में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यार दोस्ती में छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता। अगर साथ निभाने वाला एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो उससे कीमती दुनिया में कुछ और नहीं हो सकता। चल अब जल्दी से मुझे फ्रेंडशिप बैंड पहना। ये मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। वाह कितना प्रीटी है। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है। अब तो देख देख के दुनिया जलने वाली। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है। सुची। वॉल्यूम ऑफ कौन? हु विल आंसर? मैं 1/3 पाई r² h। वेरी गुड सुची।